में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शुमाली कश्मीर के सोपोर में स्क्रैप की दुकान के बाहर जोरदार धमाका, 4 अफराद की हुई मौत, 2 दीगर जख्मी। अखनूर में मुसाफिर गाड़ी को पेश आया सड़क हादसा, 30 से जायद मुसाफिर जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी और खुश्क साली का जोर टूट गया। हल्की बारिश के बाद वादी कश्मीर में शदीद गर्मी से लोगों को मिली राहत। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग इलाके का एक नौजवान ट्रैकिंग के दौरान ऊंचाई से गिरकर लुकमया जल, और सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। जम्मू से मजीद 1800 से ज्यादा यात्री पहुंचे कश्मीर। नुनवर और बालतल से गुफा के लिए दर्शन के लिए यात्री आज सुबह हुए रवाना। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से। शुमाली कश्मीर में एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में अब मरने वालों की तादाद 4 पहुंच गई है। शुमाली कश्मीर के सोपोर में एक स्क्रैप की दुकान के बाहर पुरस्कार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये का कहना है कि शेर कॉलोनी सोपोर में एक स्क्रैप डीलर ट्रक से मवाद उतार रहा था कि अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, और धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग जाए मौके पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की। ताम 4 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए, जबकि बाकी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत नाजुक भी बताई जा रही है। जांबक होने वालों में से 3 की शनाख्त हो चुके हैं, जिनमें से नजीर अहमद नदरू, आज़म अशरफ मीर और आदिल रशीद भट्ट के बतौर हुई है, जबकि 2 दीगर जख्मियों और साथ ही साथ जो चौथे शख्स की मौत हुई है, इस हवाले से तफसीलात अभी आनी बाकी है क्या इनकी शनाख्त क्या कुछ हुई है। लेकिन बड़ी और दिलदोज खबर जो है वो इस वक्त शेर कॉलोनी सोपोर से आ रही है, जहां स्क्रैप की दुकान के बाहर एक धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि एक स्क्रैप डीलर ट्रक से माल उतार रहा था कि अचानक से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, और इस धमाके में 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए पहले, उसके बाद ही उन जख्मियों में से 4 जिंदगी की जंग हार गए। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, इरशाद अहमद। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक जो स्क्रैप डीलर है वो गाड़ी से ट्रक से माल उतार रहा था और उसके बाद ही वो धमाका हुआ है। क्या कुछ अपडेट है वहां से मिल पा रहे हैं, किस तरह का ये धमाका हुआ है? जी बिल्कुल गवार, अगर बारामूला के सोपोर इलाके की बात करें जहां पे शेर कॉलोनी में एक स्क्रैप डीलर है, हर हमेशा जो है वहां पे काफी रश होता है, और बाकायदा तौर पर 1-2 दिन पहले जो है एक ट्रक में जो माल लाया था, हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उसकी अनलोडिंग पहले हुई, उसके बाद जो है बताया गया अभी थोड़ी देर पहले जो है उसमें एक ब्लास्ट हुआ है। ये भी बताया जा रहा है ये गैस सिलेंडर का जो फटने की वजह से जो है इस तरह के का धमाका पेश आया, और बाकायदा तौर पर अभी जो यही तफसीलात आ रहे हैं, 4 लोग जो है इसमें पहले घायल हुए हैं, यानी कि जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल उनको नजदीकी जो SDH हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ताहम 4 लोग जो है इसमें जांबाक हुए हैं, और बाकायदा तौर पर और इनके नाम भी अभी थोड़ी देर पहले जो है सामने आए, और 2 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं जिनको इलाज मुआवजे के लिए सोपोर से जो SDH हॉस्पिटल से श्रीनगर की ओर रवाना किया गया, ताहम उनका जो एक का जो है इलाज इस वक्त श्रीनगर में चल रहा है और एक अभी रास्ते में ही है, और अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी, क्या वो सेहत होंगे या कुछ और खबर आएगी, अभी थोड़ी देर के बाद ये खबर आई। फिलहाल इस इलाके में पूरी तरह से जो है ये सिक्योरिटी एजेंसियां पहुंची, चाहे हम यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस, खुसूसन SP सोपोर दिव्या जी वो खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे SOG CRPF, और पूरी तरह से जो है इस वक्त छानबीन जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि पहले ये खबर आई गवार यहाँ पे ग्रेनेड अटैक हुआ है, हालांकि उसके बाद जो हमने भी खबर जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो उसमें ये कहा कि
अलग अलग ऑफिसरों के साथ हमारी बात हुई, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फौज के जराये के मुताबिक, उनका ये कहना कि ये ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं है, ये वहाँ पे जो स्क्रैप डीलर है वहाँ पे गैस सिलेंडर फटने की वजह से जो है इस तरीके का जो धमाका हुआ है। इसमें अभी तक जो है 4 लोग जो है जिनकी मौत वाक़ा हुई है और 2 लोग जो है जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन 2 लोगों का जो अभी थोड़ी देर के बाद जो है अपडेट सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, तफसीलात फराहम कर रहे थे सोपोर से, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। स्क्रैप डीलर ट्रक से माल उतार रहा था, ऐसे में एक जोरदार धमाका होता, जो इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक खबर आ रही है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हुई है और 4 लोगों में से 3 जो जिनकी मौत हुई है उनकी शनाख्त नजीर अहमद नदरू, जो कि शेर कॉलोनी का रहने वाला है, जिनकी उम्र 34 साल बताई जा रही है। उसके साथ साथ ही आजिम अशरफ मीर, जो शेर कॉलोनी का रहने वाला है, उनकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। आदिल रशीद भट्ट, जो कि क्रिटिकल यानी कि उनकी जो हालत है वो जख्मी हुआ है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है पटन अस्पताल। जब उन्हें रेफर किया गया था तो रास्ते में ही उनकी मौत हुई है और उसके साथ साथ ही उनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। ये भी शेर कॉलोनी का रहने वाला है और उसके साथ साथ ही अजहर दीन फाफू, ये उनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, ये भी शेर कॉलोनी का रहने वाला है, इनकी भी मौत हुई है। और साथ ही साथ जो बाकी जख्मी हैं जिनका इलाज अभी अस्पताल के अंदर चल रहा है, उनकी शनाख्त अभी होनी बाकी है। सोपोर के शेर कॉलोनी के अंदर ये धमाका होता है क्योंकि इब्तिदाई खबर के मुताबिक, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक स्क्रैप डीलर ट्रक से माल उतारा था और ऐसे में एक जोरदार धमाका होता है और धमाके में ये 6 अफराद जख्मी होते हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत होती है, जो कि शेर कॉलोनी, जिनमें से एक 34 साल शख्स है, उसके साथ साथ ही जो बाकी 3 हैं उनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। लेकिन 2 जख्मियों की अभी तक उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की जानिब से इसमें केस दर्ज कर दिया गया है। फौज वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस वहां पर पहुंचे हैं, उसके साथ साथ ही इस मामले की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है, तहकीकात की जा रही है कि आए ये धमाका कैसे हुआ, क्या कोई धमाका खेज मवाद उस ट्रक में तो नहीं था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। लेकिन पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और शाम तक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जारी की जाएगी पुलिस की जानिब से, सोपोर पुलिस की जानिब से, कि आया इस ट्रक में क्या ये गैस सिलेंडर का धमाका था या कि कोई धमाका खेज मवाद इस ट्रक के अंदर था, जिसके नतीजे में ये जो स्क्रैप डीलर वहां पर था वहां क्या कुछ हुआ है। इस हवाले से जो है आने वाले वक्त में जो तफसीलात है वो जारी की जाएगी। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा जनूबी कश्मीर की करते हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर महमूदपुरा कुलगाम के अंदर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया है। ये इलाका है महमूदपुरा कुलगाम का इलाका, जहां पर फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया है, जिसके साथ साथ ही अब उस इलाके में फोर्सेस की जानिब से तलाशी ली जा रही है, क्योंकि खबर आई है कि वहां पर कुछ मुश्तबे अफराद को देखा गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी, ये भी जराये के हवाले से खबर आ रही है, जिसके बाद ही अब इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ की एक भारी नफरी को इलाके में वहां पर उन्होंने उस इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कुलगाम का ये महमूदपुरा इलाका है, जहां पर इस वक्त फोर्सेस की जानिब से घर घर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जराये का कहना है कि पुलिस और फौज को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद है, जिसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छोड़ दो, फिर लीव कर दो उसको। लाइव बोला था, वो फोन पे क्यों आया है? छोड़ दो।
अब जरा बात मौसम की करते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के हर मुताबिक वादी कश्मीर में आज सुबह से ही मतला बरालूद रहने के बीच रुक रुक कर सुबह बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिससे तवील खुश्क साली का जोर टूट गया और लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही थी। वहीं खेत खलियान और पेड़ पौधे भी तरोताजा हो गए हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में कई माह से जारी शदीद गर्मी की लहर से लोग बेहाल हुए थे, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और पानी की कमी की वजह से धान और दूसरी फसलों के खेतों में दरारें पड़ गई थी, जिसने किसान तबके को मायूस और परेशान कर दिया था। बारिशें शुरू होने के साथ ही कई इलाकों के लोग घरों से बाहर निकले और बारिश से लुत्फानंदोज होने लगे। खासतौर पर बच्चों को बरसती बारिश में खेलकूद से मजे लेते हुए कई मकामात पर भी देखा गया। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है। लोगों का कहना था कि किसानों ने फसल तैयार होने की उम्मीदें छोड़ दी थी। पानी की किल्लत के बायस से फसल तबाह होने के दहाने पर पहुंच गई और आज अचानक से जो मौसम ने करवट बदली तो उससे एक उम्मीद कायम हुई कि फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इधर डल झील के आसपास बीरून रियासत से आए हुए सयाहों ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की वजह से न सिर्फ यहाँ के लोग परेशान थे बल्कि आने वाले सयाहों को भी दिक्कतें पेश आ रही थी। ताहम बारिश की वजह से मौसमी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है और गर्मी से निजात भी मिली है। इधर महकमे मौसमियात ने एक एडवाइजरी में कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में आने वाले टाइम के दौरान खतरनाक मकामात पर तेज बारिशों के नतीजे में सैलाबी रैले, बादल फटने, जमीन खिसकने, मिट्टी के तोदे, चट्टाने खिसकने के इम्कानात है, जिसके चलते लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। मैं तो वैसे आज ही यहाँ पहुँची हूँ, लेकिन मेरा कलीग यहाँ पे वर्किंग है तो वो बता रहा था लास्ट की 37-40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे इतनी हीट थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी। लास्ट 3 मंथ से कह रहे थे कोई बारिश नहीं हुई है। आज मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, मैं बारिश साथ में लेकर आ रही हूँ तो आज आई तो बारिश आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हल्की हल्की सी बारिश है, थोड़ा ठंड पड़ा है ना, पेड़ पौधे सूख रहे थे, सारी ग्रीनरी आएगी इन दिनों में। तो ऑलवेज ऑल एनीवेयर एवरीवेयर मतलब ग्रीनरी होती है, तो यहाँ पर सब सूखे पड़े थे, घास भी सारा सूखा पड़ा था, लेकिन अब बारिश होने से अच्छा हो जाएगा। तो बारिश हुई है तो उसकी वजह लुफ्त उठाने जा रहे हैं। बहुत बहुत मजा आ रहा है। कल ऐसा लग रहा था आना बेकार हो गया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि और यहाँ एक दिन रुक जाऊं, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद काफ़ी राहत हुई। जो देखिए कई दिनों से जो हीट वेव चल रही थी उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना हो रहा था। यहाँ सर बहुत सारी कम्युनिटीज़ है फार्मर्स को लेकर, और यहाँ का जो अपना क्लाइमेट है, इंडिजिनस क्लाइमेट है कश्मीर का, ये उसके मुताबिक नहीं था। उसकी वजह से कश्मीर के जो लोग हैं उनका जो अपना टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को सह नहीं सकती, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना था। और आज जो यहाँ जो बारिश हुई उसकी वजह से काफ़ी राहत का सामना भी हमें करना पड़ा और काफ़ी राहत मिली हमें। इसकी वजह से यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा। टूरिस्ट भी आ रहे थे, वो भी मायूस हो रहे थे। जैसा टेम्परेचर हमें बाहर देखने को मिल रहा है वैसा ही कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा तो यहाँ कुछ डिफरेंट है ही नहीं। तो यहाँ जो है अपना जो टेम्परामेंट है कश्मीर का वो यहाँ हीट वेव है ही नहीं। आज जो बारिश हुई है उसकी वजह से काफ़ी राहत मिली। देखिए जो हीट वेव के मद्देनज़र उसको एक्सटेंड इनको करना ही चाहिए था। ये एक अच्छा डिसीजन है कि इन्होंने 2 दिन का जो एक्सटेंशन लिया है। छोटे बच्चों को प्राइमरी अब तक प्राइमरी क्लासेस कह रहे हैं, 5th क्लास तक जो कह रहे हैं कि क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है, वो एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो हीट वेव को सह नहीं सकते हैं। और अब जो है 2 दिन के बाद अब जो बारिश भी हुई है इससे काफ़ी राहत भी मिलेगी। पिछले कई दिनों से लगातार वादी कश्मीर में गर्मियां बढ़ती जा रही थी और लगातार हीट वेव्स वादी कश्मीर में पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिसके चलते आम लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किलात में थे। लेकिन आज सुबह से वादी कश्मीर में तेज बारिशों के साथ साथ हल्की हवाएं भी चली, जिसके चलते वादी कश्मीर में लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट्स ने भी काफी ज्यादा राहत की सांस ली है। कैमरामैन समीर वाली के साथ मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में हैंडीकेप्ड एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हैंडीकेप्ड एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने कुछ अहम मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। हैंडीकेप्ड एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना था कि पेंशन मार्च 2023 से पेंडिंग है। उन्होंने कहा है कि
अहल जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं उनके लिए खुसूसी बढ़ती मुहिम होनी चाहिए। माहाना पेंशन को 1000 से 5000 तक बढ़ाना होगा। जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के लिए कम सूद पर कर्ज फराहम करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। मकसद सबसे पहले यही है कि जो हाल ही में मतलब मरकज़ी हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें जिस्मानी तौर माजूर लोगों को हर तरफ से नज़रअंदाज किया गया है। हम चाहते हैं कि उस बिल को मतलब नज़रसानी किया जाए, हमारे जो जितने भी मतलब हमारी मुश्किलात है वो हल किया जाए। और हमारे बहुत सारे मसले हैं जिस तरीके से हमारा बेरोज़गार नौजवान है, जिस्मानी तौर माजूर होने के बाद भी वो लिख पढ़ करके दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। और हमारे जितने भी मतलब गरीब मतलब जिस्मानी तौर माजूर लोग हैं उनको 1000 रुपया दिया जाता है, जबकि मतलब इस वक्त बिजली की बिल मतलब 3-3, 4-4 हज़ार रुपया आती है। और गैस सिलेंडर का आपको पता ही है, हर चीज़ का आपको पता ही है इस वक्त महंगाई के दौर में क्या है। हम चाहते हैं कि हम जैसे जिस्मानी तौर माजूर लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब ये जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए, जो कम लिखे पढ़े लोग हैं उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए, और जो मतलब बेचारे मतलब बहुत कमज़ोर है उनको मंथली पेंशन मतलब कम से कम 5000 रुपया दिया जाए। और SSBRB के मतलब जरिए जितने भी पोस्ट निकाले जाते हैं वो एक ही दफ़ा निकालना चाहिए, क्योंकि वो 20 पोस्ट 10 पोस्ट 15 पोस्ट निकालते जाते हैं, उसमें हमारी कोई रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं आता है। क्योंकि हमारी 4% रिजर्वेशन है वो भी हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है, हम वर्टिकली चाहते हैं जिस तरीके से SC ST OBC को है, मगर हमें उस तरीके से नहीं दिया जाता है। हमें हर लिहाज से नज़रअंदाज किया जाता है। सरकार की तरफ से जितने भी दावे होते हैं और आर्डर्स निकाले जाते हैं ग्राउंड लेवल पर उसका जीरो मतलब कोई भी अमल दरामद नहीं होता है। ये दावे होते हैं, बेबुनियाद होते हैं और कोई अमल दरामद नहीं होते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम आज फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाते हैं और हम दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी तौर नाक़िस लोगों को ये शौक नहीं है कि वो सड़कों पर आए और सड़कों। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने सिरगफ्फारा अनंतनाग में एक जन औषधि मरकज का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने कहा है कि मार्केट के मुकाबलों में इन मराकज में करीब कम कीमत में अद्वियात दस्तयाब है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला के अंदर जो टारगेट था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में मजीद इस तरह के मराकज़ खोले जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा मिले। तो मरकज़ी सरकार की जन औषधि केंद्र की जो ये स्कीम है ये वेलफेयर की जानिब अगर हम देखें बहुत अहम कदम है। आपने खुद देखा अंदर की जो मार्केट में जो हमारी प्राइसेस है किसी ड्रग की वो यहाँ पे मोर देन 70% कम प्राइसेस पे मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो टारगेट मिला था अनंतनाग को हमने पूरा कर लिया है। हमने और की डिमांड की है और जिस हिसाब से लोगों का रुझान इसकी तरफ है वो एक काबिल हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर या जो हम तिब्बी लिहाज से बात करें तो ये बहुत बड़ा खर्चा जो एक आम आदमी पे होता है वो दवाइयात का जो दवाइयों का मेडिसिन का जो खर्चा आता है, इसके बेस पे हमने स्टडीज़ भी करवाई। जन औषधि केंद्र के आने के बाद इस इलाके में मोर देन 50% रिडक्शन हुआ है खर्चे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी ऐसे जो हम मरकज़ खोलने वाले हैं हर अस्पताल में, उससे लोगों को राहत मिलेगी। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ पे भी आपको जन औषधि केंद्र मिले वहीं पे आप खरीदें। हम इसका हर महीने रिव्यू भी लेते हैं ताकि जो मेजर दवाइयाँ हैं उनका स्टॉक। ज़रा पूंछ में महकमा सेहत ने डेंगू के ख़तरे के हवाले से वो मुतहरिक है और ज़िले में डेंगू से किसी की मौत न होने को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से आज CMO पूंछ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने डेंगू और मलेरिया के लिए काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और एहलकारों के साथ मीटिंग की ताकि ज़िले में डेंगू के ख़तरे और उन मकामात की निशानदेही की जाए और मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए। ताहम तमाम अस्पतालों और दीगर तिबी मराकज़ में वाफिर मकदार में अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। CMO ने महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजमीन को वाज़ह तौर पर हिदायत दी कि वो ये काम अभी से शुरू करे ताकि ज़िला में डेंगू की वजह से किसी की मौत ना हो। ये हमारा जो जुलाई का महीना था इसको डेंगू मंथ करके इसको डेजिग्नेट किया गया था। तो इसमें अवेयरनेस प्रिपरेशन करनी थी, तो वही प्रिपरेशन आज हम रिव्यू भी कर रहे थे और प्लस उनको मज़ीद इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि अगले 3 महीनों में डेंगू के मंथ हैं ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक।
इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या एहतियात करनी है, कैसे अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी है ताकि हमारे एरिया में वो स्पॉट जहाँ पर मच्छर है वो मच्छर वैसा ना पनप सके और बीमारी जो डेंगू की वो एक दूसरे से ना फैल सके। जोनल एजुकेशन ऑफिस त्राल में एक सीनियर असिस्टेंट के जरिए खातून टीचर के मुबैना जिनसी इस्तेसाल की मुबैना शिकायत पर मकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम का कहना है कि त्राल के दोनों तालीमी जोन्स में चंद अनासर महकमे तालीम को बदनाम कर रहे हैं, ताहम नाज़मी तालीम ने मुतलका सीनियर असिस्टेंट को मुअत्तल करके डायरेक्टोरेट के साथ मुंसलिक कर दिया है। लेकिन लोगों का मुतालबा है कि मामले में आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। इधर जोनल एजुकेशन ऑफिसर त्राल खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से यहाँ तैनात है और इस दौरान कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी। ताहम अब जो शिकायत मिली है उस हवाले से मज़कूरा मुलाजिम को मुअत्तल करके डायरेक्टोरेट के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, जबकि मामले में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर तहकीकात जारी है। एक एप्लीकेशन आई हेड मास्टर की मिडिल स्कूल शेराबाद में वो काम करती थी कि ये कॉपरेट नहीं करती। मैंने अब समझा कि वहाँ अब थोड़ा अमन हो जाए तो मैंने ये समझा कि इसको मैं फ़िलहाल मिडिल स्कूल पैनल में ही एडजस्ट करूँ, तो मैंने उसका ऑर्डर बनाया और वो मुतफिक भी हुई वहाँ जाने के लिए। लेकिन उसी दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसको फोरम वाले यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। जो ही मैं उनको अलग कमरे में लिया तो उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग उसकी दिखाई, तो फिर मैंने इमीडिएट ये स्टेप किया कि मैंने वो उसको जिसके खिलाफ मतलब ये था तो रिशफल किया। फिर मैंने अब वो मंडे को 4, क्योंकि ये सैटरडे को हुआ फिर संडे थी, तो मंडे के दिन वो 4 जब दे रहा था दूसरे को अपना, तो फिर वहाँ से ऑर्डर आया, उसका सस्पेंशन ऑर्डर आया, तो उसी दिन हमने उसको फिर मतलब रिलीव किया, तो दूसरे दिन वो वहाँ गया। हमने मतलब कमेटी बनाई थी, लेकिन जो ही उसका वो आया था ना सस्पेंशन ऑर्डर, तो फिर उन्होंने उसमें थोड़ा मतलब वो डिले ही हुआ, क्योंकि जब हमें जो इंक्वायरी करनी थी जब उसको दूसरे दिन वहाँ मतलब, तो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम अब लग जाएगा। यहाँ तो मतलब अच्छी तरह से चल, मैंने पहले का मुझे यहाँ 1.5 साल हुआ, ऐसी शिकायत मैंने यहाँ कभी नहीं पाई, तो हर कोई अपना काम करता था। अब जो ट्रांसफ़र का मसला है ये तो ऊपर लेवल से होता है, वो कभी ATD के जरिए करते हैं, कभी मतलब डायरेक्ट वहाँ से सीनियर डायरेक्शन ऑफिस से ही करते हैं। जो ही आ रहा था पिछले साल भी यहाँ पर तो लोग जी सीनियर था, उसको तो वक्त पर ही मतलब ट्रांसफ़र तो उस वक्त हुई। तो हाल में एक मैडम यहाँ से वो अकाउंटेंट मैडम थी, वो वहाँ डायरेक्ट उसको पाँपुर में मतलब ट्रांसफ़र किया गया। तो ये तो होता रहता है, कभी इसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी था। अगर कुछ मतलब ट्रांसफर आज से 3-4 महीने पहले थी, वो तो बाद में ही कोड ऑफ कंडक्ट कि ये जो मतलब टीचर्स फोरम मतलब टीचर ही मतलब बताए, लिहाजा उनका यही काम होता है कि हर एक को मतलब कुछ आसाइश मिलनी चाहिए। उसी सिलसिले में अगर उसने कहा था मैडम ने, उसको मैंने वहाँ भेजा था, तो थोड़ा उसको दूर रहा। उन्होंने भी यही चाहा था अगर इसको इससे थोड़ा नज़दीकी ताकि उसको सहूलियत, इसीलिए। तुलमुला गांदरबल के लोगों ने आज एक पुरअमन एहतजाज किया और शिकायत की है कि इलाके में कश्मीरी पंडित की 300 से 400 कनाल अराज़ी मौजूद है, ताहम कुछ लैंड माफिया की जानिब से उस ज़मीन को फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बरसों से उस ज़मीन की मकामी लोगों की जानिब से न सिर्फ हिफाजत की जा रही थी बल्कि उसकी काश्त भी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ज़मीन की गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाजी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल से मुदाखलत की अपील की है। तुहद मकसद योर बुलान अम मूजूब ताकि जार पार के टीमा गोस तान सोन कत ब्रो तान पकन पतम टाइम पे जमीन 3 to 4 कनाल पे सह कमिस पंडित बरादरी बॉय सुन सह आज द्राल बनिमुत श्रीनगर कत वन यह मुल तमिस चूँकि मगर अस काश अमुक काश्तकार अमुक पतम 2-2 वरी पे कहीं तथ रेस्पॉन्डा दिवान नीरू तुम खसो कहीं वन हायर अथॉरिटी तान वेसान तुहद वसात वात अत नीतो पैनज अत वो तुम कूता खस पंडित बरादरी तमिस अपील कर नश अगर पोस जरूरत जमीन वापस जरूरत तैयार तम चीज खतर कानून लिहाज यूता खस तूत त्रो तुम बाकी तमिस कूता अगर अस मज तमिस सारे खुद गोक हक तमिस कन यमो तुम पतम 2-2 वरी पे राच अत कर कहीं तम सस जमीन सत छेड़खानी कर्म यहां सह गोस ब्रो कुन यून तो बे अथॉरिटी कह कदम तुलन अत मज क्या अत गामस सत यह गसान वन नफर कत बह श्रीनगर पता मे बी तुम तम नश गमत
तमिस कित कन आसक वोनमुत अस तम तमसे वनान वही ये अस नश पता अगर अस हेको नहीं हेत अगर उम्मे तहन मगर सह गो सवाल दिगर गोड यीन तम ब्रोकन गोड करें तुम कत नाम नाजरीन फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।